एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और स्टॉक मार्केट के साथ साथ रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो बता दें कि बजट 2026 में आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है कि सीपीएसई के हाई वैल्यू रियल एस्टेट एसेट्स को रिसाइकल करके वो डेडिकेटेड रीट्स के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खोला जाएगा। रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में ये भी कहा है कि ओवर द इयर्स रीट्स एसेट मोनेटाइजेशन एक सक्सेसफुल इंस्ट्रूमेंट बन चुका है और अब हम सीपीएसईज के सिग्निफिकेंट रियल एस्टेट एसेट्स को डेडिकेटेड रीट्स के जरिए रिसाइकल और एक्सीलरेट करना चाहते हैं। Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. इसका मतलब आपके लिए क्या है, अब वो समझ लेते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को मौका मिलेगा हाई क्वालिटी इनकम जनरेटिंग रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करने का, जहां आपको रेगुलर रेंटल यील्ड यानी कि किराए की कमाई लगभग 6 से 8% सालाना मिलेगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा और स्टॉक मार्केट जैसी लिक्विडिटी का बेनिफिट भी मिलेगा, बिल्कुल स्टॉक्स यानी शेयर्स की तरह। तो हुआ ना ये 3 in 1। आइए पहले समझ लेते हैं कि रीट्स आखिर होते क्या हैं, जिनके थ्रू आप ऑफिस बिल्डिंग्स, मॉल, वेयर हाउसेज जैसे लार्ज कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना प्रॉपर्टी को डायरेक्ट खरीदे। आपको एक रेंटल इनकम का हिस्सा मिलता है और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ने पर कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा भी मिलता है। क्योंकि रीट्स लिस्टेड होते हैं एक्सचेंजेस पर, तो उसमें लिक्विडिटी स्टॉक्स की जैसी होती है और रिटर्न भी काफी अच्छा होता है। अभी इंडिया में फिलहाल 5 रीट्स अवेलेबल है: ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट और नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट। इनका कंबाइंड मार्केट साइज है लगभग 40,000 करोड़ के करीब और इन प्रॉपर्टीज में ऑक्यूपेंसी रेट अराउंड 90% प्लस है, जो कि कंसिस्टेंट इनकम का सिग्नल भी है। गवर्नमेंट का एम है सीपीएसई के प्रॉपर्टीज के लिए डेडिकेटेड रीट क्रिएट करना, हाई वैल्यू एसेट्स एफिशिएंटली मोनेटाइज करना। एक्सपर्ट्स इस पे कहते हैं कि सीपीएसई ओन्ड प्रॉपर्टीज यूजुअली प्राइम लोकेशंस में होती हैं, प्रोफेशनली मैनेज्ड होती हैं और स्टेबल टेनेंट्स भी होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इनकम सीकिंग इन्वेस्टर्स जैसे कि आप और मैं हमारे लिए काफी अट्रैक्टिव भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान भी रखना है, वो ये कि रीट रिटर्न ऑक्यूपेंसी रेट, इंटरेस्ट रेट और प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस पर डिपेंड करते हैं। ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है एंड गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो और कमर्शियल रियल एस्टेट का एक्सपोजर भी चाहते हो, तो इस तरह के रीट्स आपके फ्यूचर के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। अब बजट में तो खैर ये अनाउंसमेंट हो गई है, अब देखना ये है कि क्या ऐसे और रीट्स के ऑप्शंस मार्केट में ओपन होते हैं और कब ओपन होते हैं। अगर आपके भी इसके ऊपर कोई विचार हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताएं।